Let's start our meditation. Spine erect, हाथों में ज्ञान मुद्रा, चेहरे पे बहुत प्यारी से स्माइल। ग्लासेस है तो उतार दें। किसी भी तरह का वर्कलोड है, थोड़ी देर के लिए पास में रख दें। 3 लंबी गहरी सांस के साथ हम इस ध्यान की शुरुआत करेंगे। गहरी लंबी सांस नाक से लेंगे और बहुत ही स्लो मुंह से बाहर आने देंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। One more breath in and breathe out. अब 3 बार गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे और श्वास को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ब्रीथ इन ब्रीथ इन वन मोर ब्रीथ इन सांसों को यूं ही गहरा और लंबा रखेंगे। जितनी गहरी लंबी श्वास आप ले सके, जितनी गहराई तक ले जा सके और जितने प्यार से बहुत स्लोली श्वासों को बाहर नाक के थ्रू लेके आए। आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप मन में खाली गुब्बारे में हवा भर रहे हो और धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हो। अपनी बॉडी को एक गुब्बारा फील कीजिए, उसका एक्सपेंशन, उसकी कॉन्ट्रैक्शन सब महसूस कीजिए, कैसे वो फैल रहा है, सिकुड़ रहा है। कैसे जब सांसें धीरे धीरे ऊपर आती है तो आपकी बेली अंदर जाती है, आपके चेस्ट को क्रॉस करते हुए वो ब्रेथ बाहर आ रही है। और जब अंदर जाती है तो आपके नॉस्ट्रल के फ्रंट पार्ट को टच करते हुए एकदम अंदर उतरती है, जैसे कोई गहरे कुएं में उतर रहा हो। जितनी गहराई से अपनी सांसों को महसूस करोगे, आप अपने फिजिकल बॉडी में शून्य होते जाओगे। धीरे धीरे आप खुद को विदाउट एनी स्ट्रक्चर, बिना आकार के महसूस करोगे। मानो सब कुछ ब्रेथ है।
इन गहरी लंबी सांसों के साथ आपके अंदर की वो सारी टेंशन, स्ट्रेस, वरी, एंजाइटी, फिजिकल बॉडी पेन, सब कुछ बाहर आ चुका है। और अंदर बहुत सारी लाइफ फोर्स एनर्जी, इस नेचर से जितनी ऊर्जा आप ले सकते थे वो सब आपके अंदर है। पीस, वो डिवाइन ब्लिस, अब अपनी सांसों को थोड़ा ढीला करते हैं, पकड़ ढीली करते हैं। जैसे आना चाहे, जैसे जाना चाहे, जितनी दूर जाना चाहे, अलाउ करें। अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ नॉस्ट्रल के फ्रंट पार्ट पे रखें और हर एक श्वास को ऑब्जर्व कीजिए, वो कहाँ टच कर रही है आपको, नोज के किस पार्ट को टच कर रही है, आते हुए और जाते हुए। महसूस कीजिए वो गर्म है या ठंडी है, टेम्परेचर क्या है उसका। अंदर उतरती श्वास क्या बाहर की सारी शीतलता लेके आपके अंदर उतर रही है, वो दिव्य शांति लेके उतर रही है। और क्या बाहर आती सांस वो जितनी भी हैवी एनर्जी थी, जो भारी हो चुकी थी, गर्म हो चुकी थी, उस गर्माहट को बाहर ला रही है। हर एक अंदर बाहर होती सांस आपको हजारों गुना गहरी शांति में लेके जा रही है। हर बार आप और भी ज्यादा कंफर्टेबल हो रहे हो, और भी ज्यादा लाइटर फील कर रहे हो। आप दिव्य होते जा रहे हो। आपके हर एक सेल यूनिवर्सल वाइब्रेशंस के साथ, उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करने लग रहे हैं। माइंड, बॉडी एंड सोल सब अलाइनमेंट में आ चुकी है। सब एक ही फ्रीक्वेंसी पे काम कर रही। अब आप यूनिवर्स के साथ एक हो रहे हो। पूरी तरह से दिव्य शांति और दिव्य शून्यता में आ रहे हो, जहाँ माइंड बिल्कुल शांत हो चुका है। माइंड का कंट्रोल पूरी तरह से आपकी आत्मा के हाथ में है। और आपकी सांसें आपकी सोल को गाइड कर रही है। सारा यूनिवर्स हमारी एक एक पुकार को अच्छे से सुन पा रहा है। हमारी एक एक प्रेयर को बहुत अच्छे से आंसर कर रहा है। Let's invoke our gurus, Devi Devtas, angels. We humbly invoke our Shiv Shakti, Narayan Narayani, Brahma Brahmani, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, महातर बाबा जी, साईं बाबा जी, माता नाग लक्ष्मी देविया, जीसस, नानक, बुद्धा, महावीर, आर्कएंजल माइकल, गैब्रियल, राफेल, एरियल, मेटाट्रॉन,
हम सबके गार्जियन एंजल्स, हम सबके हायर सेल्फ, चारों दिशाओं की शक्तियां, चारों धामों की शक्तियां, पंच महाभूत, नवग्रह, हम सबके एंसेस्टर्स, लव्ड वंस, अखिल कोटि ब्रह्मांडों में जितनी भी हमारी स्पिरिचुअल टीम है, हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं, उन सबकी ऊर्जा का आज हम आह्वान करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम सब आप सबको बहुत प्यार करते हैं। आपके प्रोटेक्शन, गाइडेंस में आज हम स्वयं को, अपने अंदर के उस सोए हुए एलिमेंट को माँ महावैभव लक्ष्मी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। हम ही नारायण है, हम ही नारायणी है। हम सब के अंदर इस संसार की रचयिता महाआदि पराशक्ति के अंश हैं। हमारे अंदर काली भी है, दुर्गा भी है, सरस्वती भी है, लक्ष्मी भी है, पर शायद सब सोई हुई अवस्था में है। हमारे कर्मास के कारण, हमारी इग्नोरेंस के कारण, हमारे अज्ञान के कारण। आज हम अपने आप को उस महावैभव महालक्ष्मी माता को सरेंडर करते हैं कि वो अपने अंश को हमारे अंदर जागृत कर दे, उन एलिमेंट्स को, उन डीएनए को एक्टिव कर दे। पूरे ब्रह्मांड में जहां तक आप देख सको, बहुत ही दिव्य स्वरूप माँ का, मानो ये एक अलग ही दुनिया है जहाँ चारों तरफ जल है, बहुत बड़ा सा कमल, और जिसमें माँ विराजित है। माँ के 4 हाथ हैं, ऊपर के दोनों हाथ में कमल है और नीचे के दोनों हाथ मुद्रा में है। एक से निरंतर स्वर्ण मुद्राएं बरस रही है और एक मानो स्वर्ण कलश को संभाले हुए है और हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। माँ के पीछे दोनों तरफ बहुत ही सुंदर ऐरावत हाथी, सफेद हाथी जो अपनी सूंड उठाए लगातार जल बरसा रहे हैं। चारों तरफ बहुत खूबसूरत, कहीं झरना बह रहा है, कहीं पक्षियों की चहचहाट, मंत्रोच्चारण। ऐसा अद्भुत ऐश्वर्य, ऐसा अद्भुत माँ का रूप। माँ अपने इस रूप से हमेशा हमारा ध्यान अपनी ओर खींचती है और हमें सिखाना चाहती है कि जैसे मैं पुष्प पे बैठी हूँ, इतने बड़े पुष्प पे, ये प्रतीक है सत्यता का, दिव्य सत्य का, इस माया से ऊपर के सत्य का। मेरे लाल वस्त्र जो मेरे भक्तों को बताते हैं कि हमेशा एक्शन में रहना चाहिए। कुछ भी पाने के लिए आपको प्रयास करना है।
आपके अंदर वो फायर होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। माँ के दोनों हाथों के कमल प्योरिटी, ब्यूटी एंड स्पिरिचुअलिटी को दर्शाते हैं। माँ हमेशा शिक्षा देती है, धर्म का पालन करते हुए अपना कर्म करना है और उसी से अर्थ अर्जित करना है। उसी से आपको अपनी कमाई करनी है, जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। इस संसार में चारों साइकिल में चलते हैं, धर्म, कर्म, अर्थ, मोक्ष, और माँ इन चारों को देती है, क्योंकि वो स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांड ब्रह्मांडेश्वरी महा आदि पराशक्ति का स्वरूप है। माँ के हाथों से निकलता स्वर्ण प्रतीक है कि माँ के पास हमारे लिए प्रचुर है, अबंडेंस है, जो कभी खत्म नहीं होगा। दोनों हाथी, सफेद हाथी ऐश्वर्य का प्रतीक है, लग्जरी, और उनके सूंड से निकलता हुआ लगातार जल इस बात का संकेत है कि हमारे जीवन में भी सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की लगातार बारिश होती रहे, अगर माँ का आशीर्वाद रहा तो। माँ का यही कहना है कि सब कुछ तुम्हारा है मेरे बच्चे, मैं स्वयं देने के लिए बैठी हूँ, पर तुम्हें अर्थ कमाना होगा, धर्म का पालन करते हुए कर्म करना होगा, तभी मैं तुम्हें मोक्ष दे पाऊंगी। हे माँ, देर से ही सही, पर हमें समझ आया, हम भटके हुए थे। आप तो सारे कर्मों से मुक्त कर देती हैं। आपके पास वो शक्ति है जो हमें हमारे पास्ट के, पूर्व के किए गए कर्मों से मुक्त कर एक बहुत खुशहाल जीवन दे सकती हो और मोक्ष भी दे सकती हो। आज से हमारे सारे कर्मास हम आपके चरणों में रखते हैं। माँ महामालक्ष्मी हमारे लोअर चक्रास के सारे कर्मास को ले सकती है, उनको हील कर रिलीज कर सकती है। माँ, हमारे अंदर जो आपका डीएनए है, जो आपका अंश है, एलिमेंट है, हम उसे जागृत करना चाहते हैं। हम भूल चुके थे कि हम आप ही का स्वरूप है, आप ही का अंश है। माँ के अष्ट स्वरूप जो अपने भक्तों को भिन्न भिन्न तरीके से खुशियां देते हैं, सुख देते हैं, जैसे माँ का
आदि लक्ष्मी स्वरूप, जो भक्तों को सारे संसार के सारे कष्टों से दूर कर देता है, जिसके पास सारे वेद पुराणों सबका ज्ञान है, जो सारी अज्ञानता को दूर कर देता है। हमारे अंदर जो वो स्वरूप है माँ का, आदि लक्ष्मी स्वरूप, उसके एलिमेंट जागृत हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं। मानो माँ ने एक ऊर्जा, एक शक्ति भेजी है हमारे अंदर, जो उस डीएनए को एक्टिव कर रही है। माँ का धन लक्ष्मी स्वरूप, जो सारे संसार को धन देता है, स्वर्ण देता है, प्रॉपर्टीज देता है। हम सारे संसार में अपने आप को निर्धन बताते चलते हैं, जबकि हमारे अंदर स्वयं माँ धन लक्ष्मी विराजित है। आज माँ का वो आशीर्वाद, वो शक्ति हमारे अंदर धन लक्ष्मी के रूप में फिर से जागृत हो रही। वो डीएनए फिर से एक्टिव हो रहा है। आज से स्वयं मैग्नेट के जैसा हमारी ओर धन दौलत सब खींचे चले आएंगे। माँ का वो धान्य लक्ष्मी स्वरूप, जो सारे संसार का पालन पोषण करता है, इसलिए माँ अन्नपूर्णा भी कहलाती है। अपने हर किसान बच्चों को माँ भर भर के धान्य सुख देती है। हर एक स्त्री, हर एक फेमिनाइन अन्नपूर्णा होती है। इसका पहला कर्तव्य होता है अपने साथ जुड़े लोगों का भरण पोषण करना, उनको नर्चर करना। जब तक हम अपने दायित्व से भागते हैं घर गृहस्थी में, तब तक हम अन्नपूर्णा नहीं बन सकते। हमारे अन्नपूर्णा बनने में जो भी हमारे संस्कार बाधित हो रहे हैं, वो सब आज रिलीज हो रहे हैं। और माँ से आती हुई शक्ति, उनका आशीर्वाद हमारे जिस भी डीएनए में माँ धान्य लक्ष्मी का एलिमेंट है, उनके एटम है, उनको एक्टिव कर रही है। माँ का संतान लक्ष्मी स्वरूप, जिस भी फेमिनाइन ने माँ से संतान की प्रार्थना की है, माँ ने कभी उसे खाली नहीं किया, हमेशा उसकी झोली भरी है। अपने संतानों को माँ बहुत अच्छे से नर्चर करती है। हमारे अंदर भी वो संतान को नर्चर करने वाली, नहीं सिर्फ अपनी संतानों को, जैसे माँ पूरे विश्व की संतानों के लिए माँ है, वही प्रेम, वही ममता, वही करुणामयी माँ का स्वरूप संतान लक्ष्मी हमारे अंदर एक्टिव हो रहा है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर वो सारे अष्ट लक्ष्मी वाले स्वरूप, वो डीएनए, वो संस्कार नहीं आएंगे,
हमारे अंदर वो माँ महालक्ष्मी वाला एलिमेंट जागृत नहीं होगा। माँ अधूरी नहीं होती। माँ अगर होगी तो संपूर्ण होगी। माँ विजया लक्ष्मी किसी भी तरह की मुसीबत हो, जहाँ हारने का डर हो, कुछ खोने का डर हो, माँ उन सारी चीजों में विजय प्रदान करती है। चाहे वो विद्या में हो, कोर्ट कचहरी हो, किसी भी तरह की मुसीबत में हम फंसे हो, माँ विजया लक्ष्मी की प्रार्थना, उनकी पुकार से हम विजय को हासिल करते हैं। माँ ऐश्वर्य लक्ष्मी जितनी भी सुख सुविधाएं संसार में है, जितना भी ऐश्वर्य है इस संसार में, अगर कोई उसको ब्लेस कर सकता है, हमें दे सकता है, तो माँ ऐश्वर्य लक्ष्मी। और जब हम स्वयं लक्ष्मी के अवतार हैं, उनका ही रूप है, तो आज माँ हमारे अंदर स्वयं उस डीएनए को एक्टिव कर रही कि माँ के जैसे हम भी एक माध्यम बने इस संसार में ऐश्वर्य फैलाने के लिए, अपने संस्कारों से, अपने बर्ताव से, कि हमारी ऑरा से ऐश्वर्य झलके, हम अपने आप में इतने संतुष्ट हों, जैसे कि एक क्वीन होती है, एम्प्रेस होती है, किसी भी चीज की कमी नहीं। माँ का आशीर्वाद और माँ की शक्ति हमारे अंदर की ऐश्वर्य लक्ष्मी को जागृत कर रही है। गजलक्ष्मी माँ का ये स्वरूप इस पूरे संसार के एनिमल किंगडम को नर्चर करता है, उनकी देख रेख करता है, उनकी सारी जरूरतों को पूरा करता है। जितने भी माँ के संतान एनिमल किंगडम के थ्रू अपनी इनकम करते हैं, अपना कर्म करते हैं, माँ उनकी हर एक प्रार्थना पूरी करती है, उन्हें सब चीजों से पूर्ण रखती है। अगर हमारे अंदर माँ का गज लक्ष्मी स्वरूप एक्टिव रहता है, तो इस संसार के सारे एनिमल्स की तरफ हमारा बर्ताव बहुत ममतामयी रहता है। हमें गिवर के जैसा, एक मदर के जैसा उनको स्नेह से देख पाते हैं। आज हमारे अंदर वो भी एक्टिव हो रहा है। माँ के सारे स्वरूप हमारे अंदर की सारे डीएनए को, जो भी माँ महावैभव लक्ष्मी से कनेक्टेड है, सबको जागृत कर रहे हैं। आज से आप स्वयं माँ महालक्ष्मी हो। जब से इस संसार में आप आए हो, आत्मा के स्वरूप में आपका क्रिएशन हुआ है, तब से माँ का अंश आपके अंदर है। पर हमारे अज्ञान से जन्म पर जन्म हमारे कर्मों से उन पे लेयर्स आ गई थी।
आज से हम समझ चुके हैं कि माँ हमें सिर्फ देना नहीं चाहती, हमें बनाना चाहती है। वो नहीं चाहती हम उनसे मांगे, क्योंकि वो हमारे अंदर जागृत होना चाहती है, स्वयं हमारे अंदर उतरना चाहती है। माँ को अपनी सारी पुत्री, सारी बच्चियां अपने ही स्वरूप में चाहिए, जो स्वयं पूरी तरह से परिपूर्ण हो। सारे धन धान्य ऐशो आराम लग्जरी, विद्या धैर्य संतान सब चीजों से पूर्ण हो, और जो अपने चारों तरफ जो भी उन्हें दिखता है, उन्हें वैसे ही भर भर के खुशियां दे, ऐशो आराम दे, सुख सुविधाएं दे, धन दे, धान्य दे, जैसे माँ आज हमें दे रही है। माँ का वीर लक्ष्मी स्वरूप सबको वीरता देता है। जैसे बॉर्डर पे जाने वाला वो सैनिक, वो भी माँ वीर लक्ष्मी की प्रार्थना करता है, उनसे आशीर्वाद, उनसे वीरता की शक्ति लेके आगे जाता है। हम भी हमारे जीवन के सारे फियर के ऊपर, सारे डर के ऊपर वीरता पा सकते हैं, माँ के उस एलिमेंट, उस डीएनए को जागृत कर। और जैसे माँ किसी एक की नहीं है, पूरे संसार की है, माँ भी यही चाहती है कि जो हमें मिले उसे हम पकड़ के ना बैठे, जो ज्यादा हो उसे बांटे, जैसे माँ करती है। अपनी वाइब्रेशन, अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज करें। आज से, अभी से, इसी वक्त से अपने अंदर, अपने सबकॉन्शियस में ये थॉट डालें कि मैं स्वयं माँ महालक्ष्मी की संतान हूँ। माँ महालक्ष्मी मेरे अंदर निवास करती है। मेरे अंदर माँ महालक्ष्मी के अष्ट स्वरूप जागृत है, जो मुझे इस संसार में हर तरह के धन धान्य सुख सुविधा संतान वीरता विजय सब दे रहे हैं। माँ के मंत्र जाप से महसूस करेंगे कि जैसे ब्रह्मांड से वो सारी शक्तियां एक दिव्य ऊर्जा के जैसे आपके क्राउन से होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और आपकी ऑरा में फैल रही है।
आदि लक्ष्मी का स्वरूप आपके अंदर उतर रहा है। महसूस कीजिए। माँ धन लक्ष्मी आपके अंदर प्रवेश कर चुकी है, उनकी शक्तियां। माँ के हर एक स्वरूप एक एक करके एक दिव्य ऊर्जा के साथ आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आपका पूरा ग्राउंड गोल्डन ऊर्जा से भर चुका है। माँ का संतान लक्ष्मी स्वरूप ग्राउंड से उतर के आपके हृदय में उतर चुका है। माँ का विजय लक्ष्मी स्वरूप माँ का ज्ञान लक्ष्मी विद्या लक्ष्मी स्वरूप माँ के सारे स्वरूप एक दिव्य गोल्डन ऊर्जा के रूप में आपके अंदर उतरते आ रहे हैं। माँ का आशीर्वाद, माँ की शक्ति सब आपके अंदर उतर रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी ऑरा और माँ की ऑरा दोनों एक हो चुकी है। आप और माँ
दोनों एक हो चुके हैं। सब कुछ एक हो रहा है। आपकी ऑरा इतनी गोल्डन हो रही है। जैसे माँ वैभव लक्ष्मी, माँ महालक्ष्मी की ऑरा है, स्वर्णमयी। आप अपने चारों ओर एक गोल्डन ऊर्जा को महसूस कर सकते हो। एक एम्प्रेस वाली एनर्जी, एक क्वीन वाली एनर्जी। आज माँ आपके सामने है। आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं, जो मांगना है मांग सकते हैं। हम बस एक ही प्रार्थना करते हैं माँ से कि हमारे अंदर की इन सारी अष्टलक्ष्मी माताओं को हमेशा वो एनर्जी, वो शक्ति आपसे मिलती रहे और हमारे अंदर ये हमेशा जागृत अवस्था में रहे। हमें सही मार्ग भी दिखाए, सही ज्ञान भी दे, जिससे कि हम इस माया रूपी संसार में धर्म का पालन करते हुए, सही कर्म करते हुए धन धान्य ऐश्वर्य को कमाए और आपसे एक दिन मोक्ष ले सके, इस जीवन मृत्यु से बाहर आ सके। आज से हम अपने अच्छे संस्कारों और स्पिरिचुअल विजडम के साथ अपनी इन सारी शक्तियों को और भी एनर्जाइज करेंगे। आज से लैकिंग में न रह के कभी ये नहीं बोलेंगे कि हमारे पास अभी ये नहीं है। हमेशा ये सोचेंगे, आई एम इन अबेंडेंस, क्योंकि मेरे अंदर माँ महालक्ष्मी है। मेरी ऑरा में हर समय अष्टलक्ष्मी माताओं की ऊर्जा रहती है, जो मैग्नेट के जैसे जो भी मुझे चाहिए होता है वो पहले से मेरी तरफ खींचा चला आता है। आज से खुद को ये फेथ दे, ट्रस्ट दे कि आपके अंदर वो सब कुछ है जिसको आप पाना चाहते हैं। वो सारी एनर्जी, सारी फ्रिक्वेंसी, सारी वाइब्रेशन आपके अंदर ही है। एक बार स्वयं को माँ महालक्ष्मी के स्वरूप में देखिए खुद को, तो सब कुछ पाने की चाहत खत्म हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ आपको आपके अंदर ही नजर आएगा। वो धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ। माँ हमें बस यही दिखाना चाहती थी, यही देना चाहती थी। ये वो स्पिरिचुअल विजडम है, ये वो स्पिरिचुअल परसेप्शन है, वो नजरिया है खुद को देखने का, जहाँ हम डिवाइन ब्लिस में आ सकते हैं।
जहाँ सब कुछ पाने की चाहत खत्म हो जाती है क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी पा लिया होता है। आज से हमारे अंदर सारे संसार की सारी सुख सुविधा, स्पिरिचुअल नॉलेज, सब कुछ है, सारे ऐशो आराम है। हम माँ को उनकी ऊर्जाओं के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए, उनकी अष्टलक्ष्मी शक्तियों के लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं। और हमारे आसपास जितने भी स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, जितने भी डिवाइन बीइंग्स हैं, होली स्पिरिट्स हैं, सबको बहुत बहुत प्यार, आदर, आभार। हमारे सारे डीएनए, जहाँ भी ये एनर्जीज डोरमेंट स्टेट में थी, सब एक्टिव हो चुकी है। अब हमारा काम है इन्हें एनर्जाइज रखने का, एक्टिव रखने का, अपने पॉजिटिव थॉट से, अपने पॉजिटिव एक्शन से, पॉजिटिव इमोशन से। अपने अंदर इन सारी ऊर्जाओं को, जो भी आज हमने शक्तियां ली है, उन सारी शक्तियों को धीरे धीरे सेटल डाउन करें, जैसे वो हर एक सेल में, हर एक कोशिका में लॉक हो रही है, स्टोर हो रही है। आज से आपके अंदर माँ महादेव लक्ष्मी एक्टिव हो चुकी है। उन्होंने एक सीड डाल दिया है आपके अंदर अपना, बस हमें इसे पौधा बनाना है। धीरे धीरे अपनी सांसों को थोड़ा सा लंबा और गहरा रखते हुए अपने फिजिकल बॉडी की चेतना में आने का प्रयास करेंगे। अपने हाथों पैरों की उंगलियों को थोड़ी मूवमेंट देंगे। और जैसे ही आप अपने फिजिकल बॉडी की कॉन्शियसनेस में वापस आते हो, चेतना में वापस आते हो, आपको लगता है कि आप ध्यान से बाहर आने के लिए बिल्कुल तैयार हो। दोनों हाथों को रख करके अपनी आंखों पे रखें और मन ही मन माँ महावैभव लक्ष्मी का ग्रैटिट्यूड करते हुए बहुत प्यारे से स्माइल के साथ आंखें खोल के बाहर आएंगे।